मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम्स बहुत जोश व खरोश से रमज़ान को मनाते हैं। रमज़ान का पूरा महीना हम मुस्लिम्स अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। घरों और मसाजिद के अंदर सहर और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि रोज़े, नमाज, कुरान की तिलावत और तरावी को बाकायदगी से इख्तियार किया जाए। मुस्तहिक लोगों के लिए दस्तरखान लगाए जाते हैं कि कोई भूखा ना रहे। ज़कात और फितराने के ज़रिए हर मुसलमान की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी की जाए। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर हम मुसलमान रमज़ान को सेलिब्रेट क्यों करते हैं। आखिर रमज़ान की इंपॉर्टेंस है क्या सिर्फ भूख प्यास और रोज़े रख लेना ही रमज़ान है? और आखिर रमज़ान हमें सिखाता क्या है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे रमज़ान को इम्प्लीमेंट किया और कैसे हमारे लिए एक मिसाल कायम की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 610 ईस्वी से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। हिजरत मदीना के बाद रमज़ान का हुक्म आया और हम मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इस्लामिक कैलेंडर के अंदर रमज़ान 9वां महीना है और ये एक ऐसा महीना है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि आखिर रमज़ान के रोज़े रखे क्यों जाएँ। सूरह बकरा की वर्स 185 के अंदर शहर रमज़ान का वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है रमज़ान का महीना। और इसी आयत के अंदर वजह भी बता दी कि कुरान रमज़ान के अंदर नाजिल हुआ तो जिसको भी रमज़ान का महीना मिले उसमें रोज़े रखे। अब हमें ये तो पता चल गया कि रमज़ान के रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज़ किए गए। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस्लाम के अंदर रमज़ान में रोज़े रखने की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं। सूरह बकरा की वर्स 183 के अंदर बयान किया गया कि आखिर रोज़े से हासिल क्या होगा। इस आयत का तर्जुमा है कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए कि शायद तुम्हें अल्लाह का एहसास हो और तुम राइचियस बनो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शुरू होते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उनमें से एक दरवाजे का नाम अर्रयान है। सिर्फ रोज़ा कायम करने वाले लोगों को ही इस दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होगी और उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। एक और हदीस के अंदर आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए रमज़ान के अंदर रोज़े रखे और इबादत करे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़। एक और हदीस के अंदर आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा अल्लाह के सामने इंसान की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मैंने इसको दिन के अंदर खाने पीने की ख्वाहिश से रोक कर रखा, इसलिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और दूसरी तरफ अल्लाह के सामने कुरान भी सिफारिश करेगा और दोनों की सिफारिशें कबूल होंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारे सारे अमाल तुम्हारे लिए हैं लेकिन रोज़ा अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही उसका अजर देने वाला है। इसी हदीस के अंदर रोज़े की फजीलत भी बयान की गई और बयान किया गया कि रोज़ा तुम्हें दोज़ख की आग से बचाता है और गुनाहों से दूर रखता है। तो अब जैसे हमें ये पता चल गया कि रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज़ किए गए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूख प्यास ही सिर्फ रमज़ान का नाम है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने रमज़ान को कैसे गुजारा और हमारे लिए इसके अंदर क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार के लिए सहरी पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी को कायम करो क्योंकि इसके अंदर बरकत है। तो अगली दफ़ा आप सहरी को स्किप करने की सोचें कि थोड़ा और सो लिया जाए तो याद रखिएगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बहुत पसंदीदा करार दिया। क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है इसी वजह से सहाबा कुरान की तलावत में इजाफा करते थे। कुछ सहाबा इसे 3 रातों के अंदर एक दफ़ा मुकम्मल किया करते थे और कुछ कुरान को 7 दिनों के अंदर मुकम्मल किया करते थे। सहाबा कराम कुरान को अपनी नमाज के अंदर और दूसरे वक्त भी तिलावत किया करते थे, मगर उनका काम सिर्फ कुरान की तिलावत तक महदूद नहीं था। साथ ही साथ सहाबा कराम ने कुरान के मतलब को समझा और उसके पैगाम पर अमल भी किया। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म अता फरमाया उस पर बहुत ज़ोर दिया कि उसकी तालीमात को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो हम पर ज़ाहिर है कि कुरान की तालीमात को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। एक हदीस के अंदर आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट जनरस पर्सन। और रमज़ान के अंदर हमारे नबी और भी ज़्यादा जनरस होते क्योंकि जिब्राईल के साथ मुलाकात होती। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुरान की तिलावत करने का कहा। मैंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है तो मैं आपके सामने कैसे तिलावत करूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान दूसरों से सुनना ज़्यादा पसंद है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह निसा की तिलावत करना शुरू की। तिलावत के दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और फरमाया कि आज के लिए बहुत है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर उठाकर देखा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर आंसू भरे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर आंसू ऐसे थे जैसे सैलाब की आमद हो। नमाज, रोज़ा और कुरान की तिलावत के साथ साथ ज़कात की भी रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान का रोज़ा।
اس کے بعد صحابی نے سوال کیا کہ سب سے افضل چیریٹی کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں چیریٹی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے اس کو کھلائے گا، اور اگر ایک مومن دوسرے مومن کی پیاس بجھاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس مومن کی پیاس بجھائے گا، اور ایک مومن دوسرے مومن کو لباس دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دن اس کو جنت میں سے ایک لباس عطا فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کو تمام صحابہ نے بھی فالو کیا، اور خاص طور پر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے زیادہ تر روزے مستحق لوگوں کے ساتھ کھولے، اور دروازے پر کوئی غریب کھانے کے لیے آتا تو جو خود کھاتے وہی اس کو دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کو وہی اجر ملے گا جو ایک روزہ رکھنے والے کا اجر ہے۔ چیریٹی صرف مالی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اچھا عمل بھی ایک فارم آف چیریٹی ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، اچھے سے سلام کا جواب دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، یا اپنے ہمسائے کو اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا۔ اسی کے ساتھ رمضان کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ تہجد اور تراویح کو بھی بہت ایمفسائز کیا گیا۔ تہجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اور اسپیشلی رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی اس روایت کو جاری رکھا اور اپنی زندگی کے اندر تہجد اور تراویح کو قائم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن پرجوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے۔ وہیں پر تراویح یا قیام اللیل ہماری آسانی کے لیے سننا یعنی آپشنل رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل یعنی تراویح پر ثابت قدم رہو، کیونکہ یہ رائچیس لوگوں کا عمل ہے جو تم سے پہلے تھے، اور حقیقت میں قیام اللیل اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، برے اعمال کا کفارہ ہے، اور جسم کو بیماریوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بخاری میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھجور کے پتوں کا ایک کمرہ بنوایا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر اس کے اندر نماز قائم کی۔ کچھ لوگ بھی آئے اور ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر اگلی ہی رات یہ لوگ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو لوگوں نے وہاں پر آواز بلند کی کہ حضور کو بلایا جائے اور دروازے پر دستک دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کہ تراویح تمہارے لیے آپشنل رکھی گئی ہے اور تمہاری آسانی کے لیے اس کو گھر میں اختیار کرو، کیونکہ ایک انسان کے لیے بہترین نماز اور عبادت وہی ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے اندر کرے، سوائے فرض نماز کے۔ تو آخر میں جہاں رمضان صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ نام ہے تقویٰ کا، رمضان نام ہے صبر کا، رمضان نام ہے جنروسٹی کا اور مستحق لوگوں پر خرچ کرنے کا، پورا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رمضان نام ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا، رمضان نام ہے ملاوٹ نہ کرنے کا اور جھوٹ سے بچے رہنے کا، رمضان نام ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنے کا، رمضان نام ہے کسی ایک عادت چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہو اس کو پورے سال کے لیے اڈاپٹ کرنے کا، اور یہ وعدہ اور تہیہ کرنے کا کہ پورے سال آپ اس عادت پر عمل کریں گے۔ چھوٹے سے عمل کی بات کریں تو ہم تو اس رمضان اپنی فیملی اور عزیز و اقارب کے ساتھ رمضان منا رہے ہیں، لیکن اس رمضان ہمیں یاد رکھنا ہے ان مسلمانوں کو جو فلسطین کے اندر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہے ان کی مالی مدد آج نہ کر سکیں لیکن ان کو اس رمضان اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور ہمیں ان کی مدد کا سبب بنائے۔ شکریہ۔